चलो दोस्तों अब अपन 1.3 का दो क्वेश्चन के दो पार्ट तो अपने कर ही लिए थे। अब अपन तीसरा पार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट क्या है। तीसरा पार्ट है आपका ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी है। अब इसके लिए अपने को कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होने का पता करना है। तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव क्या हो जाएगा कि पहले तो ए स्टार बी तो आपको दिया ही गया है। अगर कम्यूटेटिव का पता करेंगे तो कम्यूटेटिव की शर्त आपको पहले ही बता दी थी। तो क्या बताई थी कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। अब इसके लिए अगर अपन जांच करना चाहें तो ए स्टार बी तो अपने को पहले से दिया ही गया है, बी स्टार ए और फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी ए स्टार बी इक्वल टू जो मान है वैल्यू है कितनी ए माइनस बी। जबकि अगर अपन बी स्टार ए करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा बी माइनस ए के। यानी ए माइनस बी है वो बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता। यानी यहाँ से अपन यूँ कह सकते हैं कि ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। सो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है। अब एसोसिएटिव का पता करें तो एसोसिएटिव के लिए क्या हो जाएगा। एसोसिएटिव के लिए आपको सर तो पहले ही बता दी थी कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू आना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। ठीक है। अब यहां से इसको सोल्व करें तो हो जाएगा ए स्टार बी माइनस सी। ठीक है एलएचएस के लिए। फिर इसको अपन फिर सोल्व करें तो ए माइनस बी माइनस सी यानी वैल्यू आ जाएगी। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ए माइनस बी प्लस सी इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। अब आरएचएस इसको सोल्व करें तो ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी को अगर अपन हल करेंगे तो ए माइनस बी और फिर स्टार सी हो जाएगा। अब ए माइनस बी है वो तो ऐसा जाता है फर्स्ट वैल्यू के तौर पर जाएगा और सी है वो सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू मतलब वापिस इसको लिखेंगे तो ए माइनस बी माइनस सी इसको अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों का कंपैरिजन करें तो अपने को साफ साफ दिख रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि सो ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। सो ये देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। यानी स्टार है वो एसोसिएटिव नहीं होगी। ठीक है। अब इसी में देखो फोर्थ पार्ट क्या है आपका। फोर्थ पार्ट के लिए बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस वन है। यानी ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस वन। अब यहाँ से इसको अगर अपन कम्यूटेटिव होने के लिए पता करें तो कम्यूटेटिव होने के लिए क्या हो जाएगा कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। अब ए स्टार बी के लिए अगर अपन देखें तो हमें पहले से दिया गया है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस वन और बी स्टार ए करेंगे तो हो जाएगा बी ए प्लस वन। अब अगर अपन इन दोनों पार्ट का कंपेरिजन करें तो ए बी और बी ए दोनों इक्वल होते हैं और प्लस वन ये भी इक्वल होते हैं। मतलब आरएसएस इक्वल है तो एलएचएस भी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि हियर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। सो दोनों इक्वल होंगे। सो स्टार इज कम्यूटेटिव। ठीक है। अब पता करते हैं अपन एसोसिएटिव का। तो एसोसिएटिव के लिए क्या हो जाएगा कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अब पहले अपन इसको हल मतलब इसको सोल्व करें तो एलएचएस लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस वन फिर वापिस स्टार सी। अब ए बी प्लस वन इसको समझ के देखो कि अपना बाइनरी ऑपरेशन क्या था कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस में वन था। अब यहाँ पर वापिस यही करना है दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस में वन यानी ए बी प्लस वन इंटू में सी और प्लस वन। अब इसको अगर अपन सोल्व करें तो ये हो जाएगा ए बी सी प्लस वन जिसको अपन कह देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आरएचएस को अगर अपन सोल्व करें तो आरएचएस कितना है ए स्टार बी स्टार सी। तो बी स्टार सी को पहले सोल्व करेंगे तो ए स्टार बी सी प्लस वन हो जाएगा और बी सी प्लस वन फिर दोबारा एक्सपेंड करेंगे तो ए इंटू में बी सी वन प्लस वन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी प्लस वन ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड का अगर अपन कंपेरिजन करके देखें इस वैल्यू का और इस वैल्यू का तो देखो यहाँ पर प्लस में सी आ रहा है और यहाँ पर प्लस में ए आ रहा है। इसका मतलब इनकी आरएचएस है वो इक्वल नहीं है। अगर आरएचएस इक्वल नहीं है इसका मतलब एलएचएस इक्वल नहीं होगी। तो अपन यूँ कह सकते हैं हियर ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। स्टार है वो एसोसिएटिव नहीं।
समझ में आया? चलो अब ये आपका सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया है, तो एक पार्ट और कर लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा ही देखो। फिफ्थ पार्ट आपका क्या है कि ए स्टार बी इक्वल टू है ए प्लस बी माइनस 7। तो वैसे तो देखो ये इस टाइप का पहले आ चुका है अपना फर्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन अपन दोबारा सोल्व कर लेते हैं। पहले देखो अपन पता करते हैं कम्यूटेटिव होने का। तो कम्यूटेटिव होने का अगर अपन पता करेंगे तो कम्यूटेटिव के लिए वापस वही शर्त ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो ए स्टार बी इक्वल टू वैल्यू है आपकी ए प्लस बी माइनस 7। तो बी स्टार ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी प्लस ए माइनस 7। तो आर एस एस से वो इक्वल आ रही है, इसका मतलब एल एस एस भी इक्वल है, यानी ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। अब ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होगा तो यहाँ पर स्टार क्या हो जाएगा, स्टार इज कम्यूटेटिव। ठीक है, अब एसोसिएटिव होने का पता करते हैं। तो एसोसिएटिव के लिए क्या होगा कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। पहले एलएचएस हल करेंगे अपन, यानी ए स्टार बी स्टार सी को हल करेंगे तो पहले यहाँ पर लागू करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन क्या था, दोनों का सम -7, यानी ए प्लस बी माइनस 7 और वापिस स्टार सी। अब दोबारा इस स्टार को दोबारा एक्सपेंड करेंगे तो वापिस यही तरीका लागू हो जाएगा आपका, यानी पहले ए प्लस बी -7 प्लस सी, मतलब दोनों का एडिशन हो गया। अब वापिस माइनस का 7, यानी इसको अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी माइनस 14। ठीक है, इसी प्रकार इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं, आरएसएस को सोल्व कर लेते हैं, यानी ए स्टार बी स्टार सी। तो बी स्टार सी को पहले सोल्व करेंगे तो ए स्टार बी प्लस सी माइनस 7। अब ये दूसरी वैल्यू हो जाएगी। फिर दोबारा बाइनरी ऑपरेशन लागू करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस 7, दोनों का एडिशन -7 वापिस कॉन्स्टेंट आ गया। दोनों को सोल्व करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस 14, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड का अगर अपन कंपेरिजन करें तो दोनों इक्वल आ रही है, दोनों इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। यानी अपन कह सकते हैं हियर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इक्वल हो जाएंगे तो क्या कह सकते हैं, सो स्टार इज एसोसिएटिव। ठीक है, इसी के साथ आपका सेकंड इक्वेशन है ये भी कंप्लीट होता है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन क्या है कि आपको एक सेट दिया गया है जेड, जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ है इंटीजर, जिसमें एक बाइनरी ऑपरेशन है आपका कि ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1। तो अपने को प्रूव करना है कि प्रूव दैट स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव एंड फाइंड इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। यानी इनवर्स भी फाइंड आउट करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होने का भी पता करना है। तो देखो कैसे पता करेंगे। सबसे पहले अपन कम्यूटेटिव होने का पता करते हैं। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या हो जाएगा कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। अगर ए स्टार बी के लिए अपन पता करें तो ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन के अनुसार ए प्लस बी प्लस 1। दूसरा बी स्टार ए फाइंड आउट करेंगे तो बी प्लस ए प्लस 1। अब दोनों आरएसएस को अगर अपन कंपेयर करके देखें तो दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब एलएसएस भी इक्वल होगी, यानी ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो अपन कह सकते हैं स्टार इज कम्यूटेटिव। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट इसका एसोसिएटिव।
अब एसोसिएटिव होने के लिए फाइंड आउट करें, तो एसोसिएटिव के लिए क्या हो जाएगा, देखो वापिस वही कंडीशन, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। पहले एलएचएस को सोल्व कर लें, यानी ए स्टार बी स्टार सी को। तो पहले इस ब्रैकेट को अगर अपन ओपन करेंगे तो ए प्लस बी प्लस 1 और स्टार सी, फिर दोबारा इस स्टार को एक्सपेंड करें तो ये वापिस यही लागू होगा, दोनों का सम प्लस 1, मतलब पहले सम कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस 1 प्लस सी और वापिस प्लस में 1, यानी अपन यूँ लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 इक्वेशन नंबर 5, यानी एलएचएस आ जाएगी। अब आरएचएस को सोल्व करें, आरएचएस क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी, ये हो जाएगा ए स्टार बी प्लस सी प्लस 1। दोबारा सोल्व करें, यानी इस स्टार को एक्सपेंड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 और प्लस में 1, इसको सोल्व किया तो वापिस ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड का अगर अपन कंपेरिजन करें तो आरएचएस और मतलब दोनों की आरएचएस वो इक्वल आ रही है, इसका मतलब एलएचएस ये भी इक्वल होगी। तो अपन यूँ कह सकते हैं, सो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव, तो स्टार एसोसिएटिव हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में देखो अपने को और पार्ट क्या क्या फाइंड आउट करना था, अब अपने को फाइंड आउट करना था आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको क्या बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ई होगा यदि ए स्टार ई इक्वल टू ए आई और इक्वल टू ई स्टार ए आई, साथ में ये किससे बिलोंग करता हो, जेड से बिलोंग कर, मतलब यहाँ पर ये जेड में डिफाइन है, जेड में डिफाइन है तो ये ई बिलोंग टू जेड भी होना चाहिए। ठीक है। तो पहले देखो अपन ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि ऐसा होना क्या चाहिए, यानी ई की ऐसी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जिसके अनुसार वो जेड से बिलोंग भी करे और ये कंडीशन है ये भी लागू होती हो। तो देखो ए स्टार ई इक्वल टू अगर अपन ए मान के चलें तो बाइनरी ऑपरेशन ए और बी में आपका क्या था, ए प्लस बी प्लस 1 था, तो ए स्टार ई में क्या हो जाएगा, ए प्लस ई प्लस 1 इक्वल टू ए से ए कैंसिल, तो इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब 1 का ट्रांसफर करेंगे तो ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1, तो इसको अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब आरएचएस ये वाला पार्ट सोल्व करें, यानी ई स्टार ए को ए के इक्वल मान के चलें, तो ई स्टार ए इक्वल टू अगर अपन ए मान के चलेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन के अनुसार ये वापस ई प्लस 1 इक्वल टू ए से ए कैंसिल, वापस ई प्लस 1 इक्वल टू 0 बच गया, तो ई इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, इसका मतलब ई इक्वल टू माइनस 1 के लिए ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए और इसका रिजल्ट भी वापस से ए आ जाएगा। ठीक है, और साथ में देखो ये जेड में डिफाइन है, तो ये ई की जो वैल्यू आई है ये वापस जेड में, यानी माइनस 1 है, वो वैल्यू जेड में होगी कि नहीं होगी, होगी। अगर ये जेड में है इसका मतलब ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो अपन ये भी यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि हियर ई बिलोंग टू जेड, सो ई इक्वल टू माइनस 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए स्टार, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए स्टार। ठीक है, अब बच गया आपका इनवर्स। तो इनवर्स एलिमेंट देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। इनवर्स के लिए आपको बताया था कि जो बाइनरी ऑपरेशन है उसका इनवर्स एलिमेंट सी होगा यदि ए स्टार सी की वैल्यू है वो ई से इक्वल है, यानी अपन यूँ कह सकते हैं सी इज इनवर्स एलिमेंट इफ ए स्टार सी इक्वल टू ई। तो यही बाइनरी ऑपरेशन अगर अपन यहाँ पर मतलब स्टार को अगर अपन यहाँ पर लागू करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू ई मतलब माइनस 1 का ट्रांसफर कर देंगे, ए का भी ट्रांसफर कर देंगे, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का ए, या फिर अपन यू लिख सकते हैं माइनस कॉमन निकालने तो ए प्लस 2, तो ये इसका इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा ए इक्वल टू माइनस 1, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ये आपके है। ठीक है, चलो अभी अपन फोर्थ क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। चलो अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है कि आपको एक बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है फोर्थ क्वेश्चन के लिए कि ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, और
ये आपकी डिफाइन है एक सेट में, यानी इन R माइनस 1। तो इस R माइनस 1 का मतलब क्या है? देखो R का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर, और एक सेट है जो सेपरेट किया गया है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 1। अगर R माइनस 1 कर देते हैं, इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन जिस किसी सेट में डिफाइन है उसके उसमें वैल्यू 1 है, वो नहीं मानी जाएगी, यानी 1 के लिए ये डिफाइन नहीं माना जाएगा। या फिर यूँ समझ लो कि यहाँ पर A और B की वैल्यू अपन 1 नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी जैसे थर्ड क्वेश्चन में अपन ने कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट चारों फाइंड आउट किए थे, तो वैसे ही यहाँ पर चारों फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले देखो कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या हो जाएगा कि A स्टार B इक्वल टू B स्टार A आराम से, तो A स्टार B इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B माइनस ए B, और B स्टार A फाइंड आउट करेंगे मतलब B प्लस A माइनस B। तो देखो LHS और RHS मतलब दोनों की RHS इक्वल है, इसका मतलब LHS भी इक्वल होगी। तो यहाँ पर अपन क्यों कर सकते हैं हियर A स्टार B इक्वल टू B स्टार A। अगर A स्टार B इक्वल टू B स्टार A है तो क्या हो जाएगा? सो स्टार इज ए कम्यूटेटिव। बस अब देखो एसोसिएटिव। एसोसिएटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? एसोसिएटिव के लिए कंडीशन कैसे थी आपकी कि A स्टार B स्टार C इक्वल टू